हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो दोस्तों, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था लोथल। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई में पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, महाभारत किससे संबंधित है? तो दोस्तों, महाभारत जो है महाकाव्य है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाभारत महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो दोस्तों, अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आगरा। क्वेश्चन नंबर 10, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखरा नागल परियोजना। ठीक है, और भाखरा नागल बांध जो है यह सतलुज नदी पर है, आपको याद रखना है, सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, और यह डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकटक झील किस राज्य में है? तो दोस्तों, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकटक झील मणिपुर राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो दोस्तों, भारतीय संसद में 2 सदन है,
एक है राज्यसभा, है ना, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकार निलंबित कब होते हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है आपातकाल में यानी इमरजेंसी में निलंबित होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किससे घोषित किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी प्रस्तावना से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी देख सके और अच्छे से तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? तो दोस्तों मानव शरीर में यूरिया बनता है यकृत में यानी कि लीवर में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे तेज चलने वाली तरंग कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली तरंग है प्रकाश तरंग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो दोस्तों रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 26, पीएच मान 7 से कम होने पर पदार्थ कैसा होगा? अगर पीएच मान 7 से कम है तो पदार्थ होगा अम्लीय। ठीक है याद रखना है, अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा है तब होगा क्षारीय। ठीक है अगर पीएच मान 7 के बराबर है तब उदासीन होगा। आपको ये तीनों याद रखना है। ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है क्वेश्चन नंबर 27, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सबसे अधिक ऑक्सीजन का उपभोग कौन करता है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऑक्सीजन का उपभोग मस्तिष्क करता है यानी ब्रेन करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, बिजली का फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बिजली का फ्यूज जो है तापीय प्रभाव पर काम करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दूध खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध खट्टा होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करें। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते थे, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 60% होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है 60%। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा NH44। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। ठीक है और अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है तो राजस्थान में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी यह काफ़ी चर्चा में है अरावली पर्वत। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया, जो कि झारखंड में है ना। झरिया कहाँ है? तो झारखंड में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर है? तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे ऊपर है जिला परिषद।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिन राम, यह मेघालय में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपको याद रखना है